सम्राट किसे कहते हैं? चक्रवर्ती सम्राट को होता है जो कुछ भी कह देगा उसकी बात सभी राजा महाराजा मानते हैं, सारा संसार जिसको मानता है वो चक्रवर्ती सम्राट होता है। उस समय पर राजा जनक चक्रवर्ती सम्राट थे। तो यहाँ पर व्यास जी महाराज ने अपने बेटे को महाराज जनक के पास भेज दिया। बोले महाराज मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा कर लेना कि ये इसने काम क्रोध को जीता है कि नहीं जीता है। जैसे ही सुखदेव जी राजा जनक जी के पास पहुंचे, दरवाजे पर पहुंच करके उन्होंने कहा महाराज से मिलना है, उनसे कहो कि व्यास नंदन सुखदेव पधारे। अच्छा, अंदर से जवाब आता है, बोले अभी समय नहीं है, मिलेंगे आपसे, थोड़ा खड़े रहो। 2 दिन तक दरवाजे पर खड़े रहे, उनको क्रोध नहीं आया। जैसे ही बोले देखो अब जाकर के उनको 2 दिन से खड़े दरवाजे पे, तो क्रोध आया कि नहीं आया? बोले नहीं। और नहीं है तो अंदर बिठा दो। अंदर बिठा दिया तो वहां पर सब जितनी भी दासियां थी सब आकर के उनके पास बैठी, कोई अनेक प्रकार के उनसे हास परिहास करने लगे। कोई कुछ कहती है तो कोई उनसे निपट करके बैठ जाती है, लेकिन उनके प्रति किसी प्रकार का कोई काम जागृत नहीं हुआ। तो बोले देखो क्या है? तो उन दासों ने कहा, दास दासियों ने, बोले महाराज ये तो हमने एक संत का अपराध कर दिया। बोले अच्छा। तो राजा जनक ने कहा अब उनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ऐसे संत के चरणों में जाकर के प्रणाम करूंगा। जैसे ही सुखदेव जी ने कहा महाराज कब तक मिलेंगे? तो राजा जनक आए, उन्होंने कहा महाराज मैं व्यास नंदन सुखदेव आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज आप प्रणाम मत करो। तो उनके चरणों में साष्टांग राजा जनक लेट गए। अब जैसे ही उनके चरणों में लेटे तो सुखदेव जी कहने महाराज मैं तो आपसे विद्या अध्ययन के लिए आया था, आपने ये क्या किया? बोले महाराज आप तो परम ज्ञानी हैं, ये तो आपके पिताजी का आदेश था इसलिए हमको मानना पड़ा, नहीं तो आपकी क्या परीक्षा लेना। तो राजा जनक ने सबको बताया कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है। ऐसा प्रसंग आया। वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि अगस्त मुनि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण जी महाराज, और सुतीक्ष्ण जी महाराज अगस्त ने जब विद्या अध्ययन कराया तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो अगस्त मुनि ने कहा सुतीक्ष्ण जी के कहा बेटा अगर मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे राम का दर्शन करा दो, वरना मेरे पास मत आना। तब गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं कि मुझे राम का दर्शन हो जाएगा तो मैं अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण मान लूंगा। इसलिए सुतीक्ष्ण जी महाराज आश्रम पर मेरे रघुवर आए और सुतीक्ष्ण जी ने कहा महाराज अगस्त मुनि के आश्रम पर आपको जाना पड़ेगा, मेरे गुरुदेव को दर्शन देना पड़ेगा। ऐसे ही महर्षि वेदव्यास जी को परम हर्ष हुआ कि जो मुझे मेरे जैसा यशस्वी शिष्य मिल गया जिसने काम क्रोध को जीता है। क्योंकि पुराणों की जो कथा है आगे चल करके व्यास जी ने सोचा पुराणों की कथा दिगंबर नहीं कह सकता, वो तो दिगंबर रहते थे, दिगंबर कहते हैं जो नग्न रहते हैं। अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने फिर एक 4 अंगुल की कॉपी पहनाई और उनको 7 दिवस में श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराया। भागवत को पढ़ करके सुखदेव जी गदगद हो गए
और राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप मिला तो कोई भी निर्णय नहीं ले पाए। तो केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, तभी ब्रह्मवेत्ता आदरणीय सुखदेव जी महाराज सभा में पधारे और ऐसी भागवत सुनाई सज्जनों कि परीक्षित 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आ गया और वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान का जयकारा बार बार लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सन्निधि में इस समय जो कथा चल रही है भगवान शंकर के सानिध्य में चल रही है। श्री सूत जी ने कहा, हे परीक्षित, परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाना आवश्यक नहीं समझता हूं। सूत जी कह रहे हैं कि मैं परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सुनाऊंगा।